कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला ने हिंद पाक एलओसी से सटे हुए पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासिर इलाकों जिसमें बांडी, चेंचिया, नूना बांडी और कस्बे का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने गोलीबारी में मारे गए लोगों के अहले खाना से मुलाकात की। मरकजी हुकूमत ने एलओसी पर बने हालात को लेकर सख्त कदम उठाए हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गोलीबारी की हम मजम्मत करते हैं। गमगीन मोड़ यहाँ पे था और पिछले 2 रोज़ के बाद जो कीमती जानें यहाँ पे चली गई, उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करने के लिए जम्मू से चल के यहाँ पे आए। हमारे सारे साथी, हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, गनी साहब, हमारे बीडीसी के चेयरमैन जो यहाँ के हैं, पंच, सरपंच, सब लोगों के साथ इकट्ठी टीम के तौर पे लोगों की मुश्किलातों को सुनना और ये हमदर्दी का इज़हार करना। मैं समझता हूँ कई चीज़ें, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये चीज़ जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे। और मैं समझता हूँ जिस ढंग से इस मौजूदा सरकार के नाते पाकिस्तान की तरफ से जो प्रॉक्सी वार छेड़ी गई है, हम तो उसकी निंदा यहाँ पे करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसा ठोस कदम यहाँ पे उठाए कि आए दिन जो सीज फायर वायलेशन की यहाँ पे हो रही है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सीज फायर वायलेशन इन 4-5 सालों में यहाँ पे, और वे जो बॉर्डर एरिया पूरा पुंछ जिला इससे काफ़ी प्रभावित यहाँ। शोपियां के अमिशपुरा और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर मिलिटेंट्स की तलाश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की माने तो इलाके में मिलिटेंट्स के छिपे होने की इत्तला मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आरआर की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। इलाके में आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। हालांकि अभी तक मिली इत्तला के मुताबिक मिलिटेंट्स फोर्सेस के हाथ नहीं लगे हैं। श्रीनगर में एक अवामी दरबार का एहतमाम किया गया है, जहां पर एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू के मुशीर फारूक अहमद खान की सदारत में मुनाकिद इस दरबार में कश्मीर के कई जिलों के लोग अपनी अपनी फरियाद और मसाइल लेकर पहुंचे। सर्दी के बावजूद श्रीनगर चर्च लेन के पास सुबह से ही लोगों की भीड़ जमनी शुरू हो गई थी। ज्यादातर लोगों ने मरकजी हुकूमत पर भरोसा जताते हुए कहा कि रियासती हुकूमतों ने अपने अपने पेट भरे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत से उम्मीद जगी है कि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में पेश आ रही दिक्कतें, दुश्वारियां, परेशानियां इससे दूर होगी। दरबार के दौरान लोगों की परेशानियां सुनी गई और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि जल्द से जल्द उनकी परेशानियां हल कर दी जाएगी। देखिए, लोगों की समस्याएं तो लोग अपने तरीके से आपको बता सकेंगे, लेकिन यह है कि ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पर बेरोज़गारी की है और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हम वैकेंसीज़ हैं उनको जल्द से जल्द फिल कर पाएँ। क्योंकि बीच में ये स्टेट से यूटी बनने का मसला आया तो उसकी वजह से थोड़ा उसमें डिले हो गया, लेकिन अब जल्दी ही 50,000 से ज़्यादा जो नौकरियां हैं उनके नोटिस निकलना शुरू हो जाएंगे और उसमें जो यूथ अनएम्प्लॉयड है उसकी काफ़ी उसको राहत मिलेगी उससे। मैं आया था, हमारा वहाँ पे जो गायनिक लेडी डॉक्टर है वो नहीं है, स्पेशल सर्जन नहीं है। मैंने ये टेकअप किया था DUCOM साहब, DC साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ भी, अभी तक नहीं हुआ। कुछ डिमांड्स हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ टेकअप किए थे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे वो डिमांड्स जो हैं DSVPT का कर दिया, जियो कम्युनिकेशन का उन्होंने कर दिया, वो सारी एजेंसियाँ मेरे साथ संपर्क में आ गई। अभी हमारा टनल का प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा हुआ है, वहाँ से कोई अभी उसका नहीं आया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी हमने टनल, गुरेज का टनल बताया हुआ है। और जो हमारा रोड क्लियरनेस है उसमें डिले हुआ, जिसके कारण वहाँ पे राशन का स्टॉक नहीं है, लोग बड़े दुकानदारों के पास लोग बड़े परेशान हैं। आज उम्मीद है आज फिर से रोड थ्रू हो जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है इनको, एडवाइजर साहब को भी मैं यही कहने आया हूँ कि विंटर्स में कम से कम जनवरी तक हमारा रोड क्लियर रहे। नहीं, पिछला काम कोई नहीं हुआ है, पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। काम होते तो ये हालत क्यों होती, ये हालत भी नहीं होती। तो अब इसका शुक्र है कि थोड़ा बहुत इन्हें कुछ कर दिया है। हाँ, हमीदुल्लाह मीर साहब ने, तो इंशाल्लाह इसने थोड़ा बहुत जहाज़ के वगैरह बहुत कुछ किया, इसमें शुक्र। उम्मीदें हैं कुछ तो अच्छा होगा, इंशाल्लाह उम्मीदें हैं। अब देखिए, लोगों की समस्याएं तो लोग अपने तरीके से आपको बता सकेंगे, लेकिन यह है कि ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पर बेरोज़गारी की है और उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा। हज 2020 का सफर आइंदा साल शुरू होगा और जिसके मद्देनजर श्रीनगर में भी हज पर जाने वाले लोगों के लिए फॉर्म डिपॉजिट किए गए हैं, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बहुत कम फॉर्म लोगों ने डाले हैं।
हालांकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए फॉर्म डालने की आखिरी तारीख में तौसिया करते हुए इसको 17 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, जिससे फॉर्म डालने के अमल में इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। कश्मीर बल्कि लद्दाख को लेकर थोड़ा अनरेस्ट रहा 2-2.5 महीने, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर खाली हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ तो अनरेस्ट था। ऑल ओवर इंडिया जो है आजकल का जो हज एप्लीकेशन फॉर्म का वो रुझान कम है, वहाँ भी बहुत कम एप्लीकेशन आई हुई है, जो जैसा कि हमने इसके बारे में सुना है। मुझे लगता है 2 कारण या 3 कारण हो सकते हैं। एक ये है कि आपको पता है करीब 7-8 रियासतों में सैलाब आ गया, फ्लड्स आ गए, फ्लड्स की भी वो भी वजह हो सकती है। तो दूसरा कारण ये है जम्मू कश्मीर के बारे में अगर आप जानते ही है कि यहाँ कारोबारी जो सरगर्मियाँ 2-2.5 महीने मुअत्तल रही, ये भी कारण हो सकता है। पुंछ जिले के मंडी तहसील हेडक्वार्टर पर सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना पकाने वाले ख्वातीन मिड डे मील कुक्स ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार एहतजाज किया। बीच बाजार में एहतजाज किए जाने से पुंछ मंडी सड़क काफी देर तक जाम रही और जिससे मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एहतजाज के दौरान उन्होंने एलजी से मिड डे मील कुक्स का तनख्वाह बढ़ाने और उनकी नौकरी मुस्तकिल करने की मांग की है। इस दौरान एहतजाजियों ने इस बात का इल्जाम लगाया कि वो दिन भर स्कूलों में टीचर्स के साथ ही काम पर लगी रहती है, बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है और उसके बदले में उन्हें महज 1000 रुपये की सैलरी ही दी जाती है, वो भी 2-3 सालों में 1-2 महीने की सैलरी मिलती है। हमारे साथ सरकार की तरफ से नाइंसाफी की जा रही है और उस पर भी 1-2 महीने के बाद मीटिंग के नाम पर तहसील हेडक्वार्टर या जिला हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जहां पर आने जाने में हमारे 100 से 200 रुपये खर्च भी हो जाते हैं। से यहाँ पहुँचे हैं, 100 रुपये किराया लगा के यहाँ पहुँचे हैं। हम कुक मुलाजिम हैं जिनको 1000 रुपये तनख्वाह है, उसमें भी यहाँ बुला के कहते हैं कि आप 200 रुपये बैंक अकाउंट बैलेंस रखो डालो, तो वो भी साल में 3 महीने की तनख्वाह हमें मिलती है, बाकी जो है वो तनख्वाहें हमें कभी मिलती ही नहीं है। हम टीचरों के साथ जाते हैं, 10 बजे स्कूल लगता है, हम भी 4 बजे तक रहते हैं, क्योंकि हमें भी बच्चे हैं घर में, क्योंकि हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। कुछ नहीं, 1000 से क्या बनते हैं, सब लोगों का, सब मुलाजमों को गवर्नमेंट सरकार ने तनख्वाह बढ़ा दी। क्या इतना गरीब है, हमारे लिए इतनी तनख्वाह भी नहीं है, क्या 1000 से क्या बनता है। अगर हम मुर्गा घर में रख दें, कुछ रोजगार हम घर में करें, हम दिन का 3000-4000 रुपया कमाते हैं। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में डॉक्टरों की एक मरकजी टीम ने दौरा करते हुए अस्पताल में मौजूद सहूलियतों का जायजा लिया और अस्पताल में डिप्लोमा इन नेशनल वार्ड एग्जामिनेशन शुरू करने के इम्कानात की जानकारी ली। 3 मेंबरान पर मुश्तमिल मरकजी टीम, जिसमें ऑब्जर्वर के तौर पर पीजीआई रोहतक हरियाणा की HOD सर्जरी डॉक्टर संजय मारवा, डॉक्टर जतेंद्र मेहता और डॉक्टर इमरान बुखारी शामिल रहे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बनाने के बाद मरकजी हुकूमत की जानिब से पीर पंजाल इलाके में तरक्की के नए बाब लिखने का अमल शुरू हो गया है और जिसके तहत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू करने के लिए मुंतखब किया गया है, जहां मुस्तकबिल में डॉक्टरों को सर्जरी और मेडिसिन में डिप्लोमा कोर्स करने की सहूलत मुहैया की जाएगी। टीम हमारी जो आई है वो असेस करने के लिए आई है कि यहाँ पुंछ में जो है सबसे पहले हमारी यूटी में जो है, जब से यूटी बनी है सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये जो है DNB कोर्स जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। 2 ब्रांचेस में स्टार्ट करना चाहते हैं, एक सर्जरी में और एक मेडिसिन में। तो हमारे जो टीम आई थी जम्मू से, डॉक्टर मेहता भी आया था, तो उसके बाद NHM साइड से और डॉक्टर संजय मरवा आए थे, वो आए थे रोहतक वहाँ से, हरियाणा से आए थे और उन्होंने असेस किया और उन्होंने कुछ हमें बताई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स थी वो भी हल करवाई हैं। तो उन्होंने असेस करके वो अपनी लेके असेसमेंट लेके वो वापस चले गए हैं। उसके बाद अब मेडिसिन वाले आएंगे, अभी ये सर्जरी वाले थे, उसके बाद मेडिसिन टीम आएगी और उसके बाद वो भी असेस करेगी और उसके बाद हमें फिर परमिशन मिलेगी कि अपने DNB स्टार्ट करना है, कब करना है।
पुंछ के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में स्किल इंडिया के तहत एक ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर काफी तादाद में पुंछ के नौजवान और ख्वातीन ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग कैंप में कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई की ट्रेनिंग दी गई है और इस मौके पर लोगों ने PMKVY और मरकजी हुकूमत की तारीफ की। दरअसल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मरकजी हुकूमत की फ्लैगशिप मंसूबों में से एक है। PMKVY का अहम मकसद मुल्क के नौजवानों को कारोबार से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने के लिए मदद मिल सके। PMKVY में नौजवानों को ट्रेनिंग देने की फीस सरकार खुद अदा करती है। तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोगों ने, नौजवानों ने, ख्वातीन ने हिस्सा लिया है। दरअसल इस ट्रेनिंग कैंप का मकसद है कि लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने दिया जाए और उनको रोज़गार इससे मिल सके। पुंछ में भी स्किल इंडिया के तहत ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें उनको बताया गया कि कैसे आप अपने आप रोज़गार करके पैसे कमा सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपना मुस्तकबिल सुनहरा कर सकते हैं। इसी बाबत इस कैंप का इनेकाद किया गया और पुंछ में स्किल इंडिया के तहत इस ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में नौजवानों ने और ख्वातीन ने भी हिस्सा लिया। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जिसे सिराज बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये गार्डन जबरवन की तलहटी में वाक़ है, जो मशहूर डल झील और हर साल आने वाले सयाहों के तवज्जो का मरकज है। लिहाजा सयाहों की आमद से पहले गार्डन में ट्यूलिप के बल्बों की बुआई का काम शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा कई फसलों के लिए मुफीद होता है। यही वजह है कि इस मौसम में ट्यूलिप के बल्बों की बुआई का काम भी शुरू हो गया है। दरअसल कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में बल्बों की बुआई पूरे जोरों पर है, क्योंकि मार्च 2020 के आखिर में शुरू होने वाले अगले शो में आने वाले सयाहों के लिए बागीचे को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना है। अफसरान की जानिब से मार्च के आखिर तक गार्डन तैयार किया जाता है, क्योंकि यही वक्त ट्यूलिप खिलने का मुफीद वक्त होता है और इसी दरमियान एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का लुत्फ उठाने के मकसद से सयाह इस मुद्दतकार में वादी का रुख करते हैं। पे ये ट्यूलिप लगाए थे, इंशाल्लाह वही कोशिश करेंगे कि उसी टाइम पे ये लग जाए, क्योंकि मौसम का कुछ अब बता नहीं सकते, क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है, मौसम पे कोई भरोसा नहीं रख सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि 2-3 दिन मौसम ठीक रहेगा तो इंशाल्लाह हम बहुत काम करेंगे, इंशाल्लाह इसको बहुत टाइम पे, अपने ही टाइम पे अंजाम देंगे। तो लेकिन अब स्नो मेल्ट हो गया है और मौसम खुशगवार होने लगा है, तो वी आर ऑन द जॉब। तो आप देख रहे हैं कि आज से हमने सोइंग यहाँ पे स्टार्ट की है। हम पहले तो हमने स्नोफॉल से पहले भी बेड प्रिपेयर किए हुए थे, लेकिन स्नोफॉल की वजह से बेड्स भी मडी हो गए थे, तो उसको भी हमने अब वेदर इम्प्रूव हो गया थोड़ा बहुत, तो हमने वो बेड्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं एंड नाउ वी आर ऑन द जॉब, वी आर सोइंग द ट्यूलिप बल्ब्स। ये बात काबिल गौर है कि इस साल नवंबर के महीने में ही बर्फबारी की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से ट्यूलिप के बल्बों की थ्रेसिंग का प्रोसेस थोड़ी देरी से हुआ। इसलिए फूलों की खेती के बागान में जमीन की डिजाइनिंग के हिसाब से बल्बों की बुआई की जा रही है। मौजूदा दौर में 1 लाख से ज्यादा बल्बों की बुआई की जा रही है और ये बल्ब 50 से 70 किस्मों और रंगों के लगाए जा रहे हैं, ताकि अगले ट्यूलिप शो के दौरान तकरीबन 12 लाख खूबसूरत फूलों के साथ बागीचे को पुरकशिश बनाया जा सके। फिलहाल पिछले 1 हफ्ते से वादी में मौसम साफ है, जिसकी वजह से अफसरान को इस मौसम का फायदा मिल रहा है। साथ ही सुपरवाइजर, बागवानों, मजदूरों सहित दर्जनों मजदूर भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जितने भी स्टाफ है यहाँ पे, अफसर साहिबान साथ थे, रात भर ये उनकी फिक्र में है कि डायरेक्टर साहब भी साथ थे। उसने भी यहाँ पे दौरा किया था, कैसा मौसम था, कैसा ज़मीन था, आपने तैयारी की। हमने सब कुछ तैयारी कर रखी थी, क्योंकि हम इसी इंतज़ार में कि कब धूप निकलेगी, थोड़ा सा ज़मीन तो खुशक होने वाला है, तो वो इंशाल्लाह हो गया। आज से हमने शुरुआत की। इंशाल्लाह हमने टाइम वाइम छोड़ के एक तरफ रख के हम तकरीबन 24 घंटे इसके साथ लगे हैं। दिन रात काम चल रहा था यहाँ पे कि हमने नया कुछ आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में जो शो बाहर से लोग आएंगे, कंट्री से बाहर भी आएंगे और कंट्री से आएंगे, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आने के लिए एक साथ जुट के यहाँ पे आके तकरीबन तो 2-3 लाख आने वाले इंशाल्लाह उम्मीद है। इस साल तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ आएंगे, जिसकी वजह से अफसरान को इस मौसम का फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही सुपरवाइजर, बागवानों और मजदूर भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। इस अमल के दौरान अफसरान भी सभी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं, जिसमें बल्बों पर दवाओं का छिड़काव और खाद की मयार अहम है।
जिससे बुआई का अमल मुकम्मल हो सके और ट्यूलिप गार्डन सयाहों की तवज्जो का मरकज बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू में मुनाकिद स्टेट लेवल कंपटीशन में उधमपुर के अभिषेक शर्मा ने योग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इसी सिलसिले में उधमपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 12वीं क्लास की तालिब इल्म अभिषेक शर्मा को स्कूल इंतजामिया की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ये खेल सरगर्मियाँ तलबा का हिस्सा लेना बेहद अहमियत का हामिल है और बजाय इसके कि वो नशाखोरी और दूसरे बेहुदा कामों में मुलव्विस हो जाए। तो हमें बड़े खुशी से मैं एक मैसेज देता हूँ जहाँ पे कि हमारे स्कूल का एक लड़का अभिषेक शर्मा 12th आर्ट्स स्ट्रीम में, तो उसने योगा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसने स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है और बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। आज हमने उससे मॉर्निंग असेंबली में कुछ योगा ट्रिक्स को डिस्प्ले किया ताकि दूसरे बच्चे भी उससे कुछ सीखें, इंस्पायरेशन लें। ख़ासकर आज के टाइम में जब बहुत सारे बच्चे नेगेटिव रास्ते पे ड्रग्स वगैरह को पकड़ रहे हैं, तो इस तरह का इन्वॉल्वमेंट बच्चों का योगा में, गेम्स में, तो वो उनको पॉजिटिव रास्ते पे ले जाएगा और उनकी नेगेटिव थिंकिंग नहीं बनेगी। तो मैं सभी पेरेंट्स और टीचर्स को यही मैसेज देता हूँ कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो गेम्स, योगा, पेंटिंग, क्विज़, इन जो पॉजिटिव बेस हैं उनमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें ताकि बच्चे नेगेटिव रास्ते पे ना। अपनी जिला और अपने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो मैक्सिमम नशे का शिकार हो चुके हैं। तो योगा करने वाले लोग नशे वाली साइड कम ध्यान देते हैं, वो नेगेटिव फील उनके मन में नहीं आती है। वो अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, अपने आप को खुशहाल। योग एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने आप को तंदुरुस्त और निरोग रख सकते हैं। मंदिरों के शहर जम्मू में भगवान को चढ़ाए गए फूलों को यूं ही ना फेंक कर उनका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाने लगा है। अब इन फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया गया है। मंदिरों में चढ़ाए गए फूल या तो कचरे के साथ जाते थे या इन्हें नदी नालों में बहा दिया जाता था, जिसकी वजह से आलूदगी फैलती थी। गुज़िश्ता दिनों मंदिरों से रोजाना निकलने वाले सैकड़ों किलो फूलों से खाद बनाने का काम म्युनिसिपल काउंसिल ने शुरू किया था। 7 मार्च से शुरू हुए इस काम में अब तक 20 से ज्यादा मंदिर काउंसिल के साथ जुड़ चुके हैं जो फूल दे रहे हैं। इस मुहिम को कामयाब होता देख काउंसिल ने अब इन फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम शुरू किया है। मंदिरों से फूलों को इकट्ठा कर सेल्फ एम्प्लॉयड यूनिट्स को सौंपा जाता है, जहां अगरबत्तियां तैयार की जाती है। आपको बता दें कि आखिर फूलों से अगरबत्ती कैसे तैयार की जाती है। पहले फूलों को सुखाकर बुरादा बनाया जाता है, जिसके बाद अलग से खुशबू मिलाई जाती है। बुरादों को लेई की तरह बनाकर तिल्लियों में लपेटा जाता है ताकि लेई तिल्लियों से चिपक जाए। इसके बाद इसे सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद वाइटेल यानी स्पिंडल ऑयल में खुशबू मिलाकर तिल्लियों पर छिड़क देते हैं और कई घंटों तक उन्हें बंद रखने के बाद पैक कर देते हैं। सर, हमें तो पहला ये है कि हमें बहुत अच्छा लगा जो हमारा फूल मंदिरों में चढ़ता था और पहले वेस्ट होता था, तभी में जाता था, ऐसे वेस्ट होता। अब वही फूल जो है वो हमारे पास आता है, उसे हम सुखाते हैं, काट के उसे अगरबत्तियों में मिक्स करके और हम मतलब कि अगरबत्तियाँ बनाते हैं उसके साथ। तो ये है कि वेस्टिंग ख़त्म हो गई ना इसकी, तो अच्छा। और हम ये लेडीज़ हैं सारी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो हमारी जुमटी बन गई हुई है, लेडीज़ अपने टाइम की आती हैं यहाँ पे काम करती है और बड़े अच्छे तरीके से ये काम जो है चल रहा है। जो हमारे देवी देवताओं को ये फूल चढ़ता था वो गंदी नालियों में जाता था और बहुत ही वेस्ट होता था ये वाले फूल। तो हमें अच्छा नहीं लगता था कि पूजा को चढ़ाए हुए फूल ये नालियों में जाते थे। लेकिन ये हमारे लिए म्युनिसिपैलिटी वालों ने, रेड क्रॉस वालों ने ये एक स्कीम नहीं निकाली कि ये फूल हम वेस्ट ना करें ताकि ये इनकी अगरबत्तियाँ बनाए और पूजा पाठ में काम आए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। जम्मू में 2 मकामात पर अगरबत्ती बनाई जा रही है।
काउंसिल की जानिब से कारीगरों को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि अगरबत्ती अच्छी क्वालिटी की तैयार हो। अगरबत्ती तैयार हो जाने के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी जम्मू म्यूनिसिपल काउंसिल ही संभाल रही है। अगरबत्ती बिकने के बाद मिले पैसे का एक हिस्सा कारीगरों को भी मिलता है, जिससे उनका घर चलता है। जम्मू में तकरीबन 2 दर्जन ख्वातीन को काउंसिल के इस पहल की वजह से रोजगार मिला हुआ है। ये तो बहुत अच्छा काम है। हम जो लेडीज़ है, एक तो हम घर में थोड़ा काम ख़त्म करके हम अपने यहाँ पे जो काम बिताते हैं, हम इधर काम करते हैं, वहाँ पे तो हमें बहुत आनंद मिलता है। एक तो हमारी जितनी भी लेडीज़ है उसमें फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा हो गई है, एक रिलेशन बन गया। जैसे घर में जो सदस्य रिलेशन होता है, इधर भी इतना रिलेशन हो गया बहुत अच्छा, ताकि हम अगर हमें और भी कोई काम मिलता है हम वो कर सकते हैं। एक तो सर हम जो मंदिर में फूल चढ़ाते थे वो आजकल वेस्ट हो जाते हैं, हम उनकी अगरबत्तियाँ बनाते हैं। ये केमिकल्स ये चीज़ों से नहीं बनी हुई है। और दूसरा यहाँ हम सब लेडी आते हैं, एक ग्रुप हो गया हमारा। कोई भी अगर हम काम करते हैं मिलजुल के करते हैं और साथ में हमें यहाँ आके बहुत खुशी मिलती है। और काम भी हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मिलजुल के करते हैं, ना ही हमें किसी से कोई लेना है ना देना। यहाँ अपना चुपचाप हम काम करके अपने घर चले जाते हैं। वहीं अगरबत्ती प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर जफर इकबाल का कहना है कि प्रोजेक्ट फिलहाल काफी छोटे पैमाने पर शुरू किया गया है। कोशिश की जा रही है कि इस काम को फरोग दिया जा सके, जिससे और भी रोजगार के मौके पैदा हों। वाज़ेह हो कि बनी हुई अगरबत्तियों की खपत के लिए हर मोहल्ले में आउटलेट खोले जाने की भी तैयारी है। जम्मू से अवय परगौल की रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए बढ़ते आगे। बांदीपुरा के बादीबेट में 13 JAKLI के ज़ेरे एहतमाम एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसके बादीबेट और आसपास के गांव के लोगों ने यहां पर इसमें शिरकत की। इस दौरान आर्मी के साथ साथ सिविल डॉक्टर्स ने 963 से ज्यादा मरीजों को तिब्बी इमदाद मुहैया कराई। मरीजों के इलाज के अलावा यहां पर डॉक्टरों ने लोगों को सर्दियों में बेहतर हिफाजाने सेहत के लिए ज़रूरी मशवरे भी दिए हैं। इस दौरान लोगों ने यहाँ पर 13 JKLI की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस तरह के मजीद मेडिकल मुनाकिद करने की अपील की। हमें 13 JKLI की तरफ से मेडिकल कैंप लगा है, इसमें हमारे लोग बहुत खुश हैं। तो इसकी फैसिलिटियां हमें बार बार मिलनी चाहिए और हम 13 JKLI के शुक्रगुजार हैं, क्यों अभी तक जो मेरे लोग चल रहे हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हुई है यहाँ पर फौज की तरफ से। तो जो दवाइयाँ उनको मिली हैं बहुत अच्छी दवाई मिली है और काबिल बर्दाश्त की दवाई थी जो मिल गई उनको, और ले रहे हैं लोग, अभी चल भी रहे हैं लोग, ये गुजार करते हैं यहाँ के सीयू साहब का भी और यहाँ के ब्रिगेड साहब का भी। हमें 13 JKLI की तरफ से मेडिकल कैंप लगा है, इसमें हमारे लोग बहुत खुश लोग थे। दवाई शवाई मिली, बिल्कुल फ्री मिली दवाई, तो अच्छा हुआ सर। ये भी होनी चाहिए, ऐसे क्या दवाई मिलनी चाहिए, मतलब ऐसे ही। हम फौज के बारे में कहना चाहते हैं, हमारी मदद हर वक्त होती है। पहाड़ी इलाके में हमारी मदद होती है, हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं, हमारी मदद ये फ़ौज करती है। हमें आगे भी इस फ़ौज का साथ चाहिए, हमें ज़रूरी चाहिए, हमें हमारी ये फ़ौज हमारे साथ है। उधमपुर जिला अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और आशा वर्कर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई और इस दौरान HIV इन्फेक्शन और हामला खातून को इस तरह की बीमारियों से दूर रहने के तय कई अहम जानकारियां फराहम कराई गई। ट्रेनिंग प्रोग्राम में रियासी और रामबन के 58 पैरामेडिकल स्टाफ और आशा वर्कर्स मौजूद रहे, जिन्हें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक टीम ने बेदार किया। 2 दिन की ट्रेनिंग हमारी HIV की और सिफिलिस की हो रही है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं, रामबन से, रियासी से, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से। ये टाटा इंस्टीट्यूट से एक टीम आई हुई है हमारे पास, जो इनको अवेयरनेस देगी, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है कि HIV इन्फेक्शन जो है इसको हम अर्ली डिटेक्शन करें और स्क्रीन करें, ताकि अगर कोई पेशेंट निकले उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए। पहले जो ऐसी स्क्रीनिंग थी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह होती थी, DTC में 2 CSE, रामनगर चनैनी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अभी ये जो ट्रेनिंग करने के बाद ये जो है अप टू PSC लेवल तक स्क्रीनिंग होगी, ताकि कोई भी पेशेंट अगर HIV का निकलता है उसको प्रॉपर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, ट्रीटमेंट प्रॉपर उसका मिले। मशहूर सयाही मरकज गुलमर्ग में सयाहों की मस्ती जारी है। बेमौसम सरमा का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और सयाहों का कहना है कि कश्मीर वाकई जन्नत है। हालांकि कुछ सयाह बिजली की सप्लाई मुतासिर होने से परेशान जरूर नजर आए।